खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी। हे वीएस आर्मी। सो आज मैं आई हेट यू फोर्स टू मैरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर आरएम, जिन और जिमिन बैठे होते हैं। जहाँ जिमिन ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी आरएम जिन की तरफ देखता है, वो आइज रोल करता है। वो जिमिन से कहता है कि जंगकुक का है, जिस पर जिमिन कहता है कि पता नहीं, वो रात से अपने रूम से बाहर नहीं आया। इस पर आरएम जिन की तरफ देखता है, कहता है कि उसने कल रात भी कुछ नहीं खाया था, एक काम करता हूँ, मैं उसे बुला के लाता हूँ। जहाँ आरएम उठने लगता है तभी जिन कहता है कि आरएम वापस बैठ जाओ। जहाँ आरएम जिन की तरफ देखता है, इस पर जिन कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो रूम से बाहर आएगा। इस पर जिमिन कहता है कि जिन ठीक कहना, जब से आपने टेयोंग और जंगकुक की शादी अनाउंस किया, तब से जंगकुक ने एक ही बात की रट लगाई हुई है कि उसे वापस यूके जाना है। इस पर आरएम कहता है कि मेरी इसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। खुद ही टेयोंग को पसंद करता था और अब जब मैंने उन दोनों की शादी फिक्स कर दी है तो इसको प्रॉब्लम क्या है। जिस पर जिन कहता है कि आरएम तब जंगकुक और टेयोंग दोनों ही छोटे थे, उस बात को 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तब दोनों बच्चे थे, अब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जिस पर आरएम कहता है कि बट टेयोंग का क्या, वो पिछले 10 सालों से जंगकुक का इंतज़ार कर रहा है, और वैसे भी मैं शुगा को कह चुका हूँ, और वैसे भी इन दोनों की शादी हमारे पेरेंट्स ने फिक्स करवाई थी। तभी जंगकुक टेबल की तरफ आता है, जहाँ जंगकुक को देखकर तीनों ही चुप हो जाते हैं। तभी जंगकुक आता है, वो जिमिन के बराबर में आके बैठ जाता है, जहाँ जिमिन शौकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक उन लोगों की तरफ देखता था, तभी कोई भी कुछ नहीं कहता। तभी जंगकुक अपने लिए ब्रेकफास्ट निकालने लगता है, जिस पर आरएम कहता है कि शादी में ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें अभी से तैयारियाँ शुरू करनी होगी। जहाँ जिन आरएम की तरफ देखता है, जहाँ जंगकुक स्पून वहीं रोक देता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी आरएम कहता है कि शुगा की कॉल आई थी, मैंने उससे कह दिया है कि वेडिंग की शॉपिंग के लिए तुम 2 घंटे बाद टेयोंग को पिक करने के लिए आ रहे हो, ब्रेकफास्ट करके शुगा के मेंशन में चले जाना, टेयोंग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जहाँ जंगकुक ज़ोर से टेबल पर स्पून रखता है, वो आरएम की तरफ देखता है और कहता है कि शायद हम इस बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं और मैं अपना जवाब दे चुका हूँ। इस पर आरएम जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि मैं भी अपना फैसला सुना चुका हूँ, शादी होगी तो सिर्फ टेयोंग से ही। इस पर जंगकुक कहता है कि अजीब ज़बरदस्ती है, जब मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता तो फिर मैं उससे क्यों शादी करूँ। इस पर आरएम जंगकुक पे उसे शाउट करता है और कहता है क्योंकि तुम चाइल्डहुड से उसे पसंद करते थे और मुझे अब कोई और आर्ग्यू नहीं सुनना है। तुम्हारी और टेयोंग की शादी फिक्स है और वो मैं कर चुका हूँ। ब्रेकफास्ट करो और चुपचाप जाकर टेयोंग को पिक करके शॉपिंग पे लेके जाओ, और याद रखना अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। जहाँ जंगकुक गुस्से में आरएम को घूरता है, वो उठकर वापस से अपने रूम में चला जाता है। जहाँ ये देखकर जिन आरएम की तरफ देखता है और कहता है कि आरएम क्या ज़रूरत थी, वो रात के बाद अभी रूम से बाहर आया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी आरएम फिर से ये टॉपिक निकालने की। इस पर आरएम कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। जिन मैं शुगा को बोल चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि शुगा से हमारे फैमिली टर्म्स ख़राब हो। तुम जंगकुक को समझा देना, उसे प्यार से ही शादी करनी है तो ठीक है, वरना मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। जहाँ आरएम ये बोलकर उठकर चले जाते तभी जिमिन जहाँ जिन परेशान था, तभी जिमिन कहता है कि फिर से किसी खाना नहीं खाया, लगता है आज का भी ब्रेकफास्ट ज़ाया ही होगा। जहाँ जिन जिमिन की तरफ देखता है और जिन इस वक्त काफ़ी परेशान थे। वेल वहीं हम दूसरी तरफ जंगकुक को देखता है, जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी उसके रूम में नॉक होता है, जहाँ जंगकुक आइज़ रोल करता है, दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ जिन दरवाजे पे खड़े हुए थे। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, तभी जिन कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जिस पर जंगकुक कहता है कि अब क्या हुआ, आपको क्या चाहिए। जंगकुक फिर जिन अंदर आता है और कहता है कि जंगकुक देखो, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम किस सिचुएशन में हो। इस पर जंगकुक कहता है कि नो, आप नहीं जानते कि इस वक्त मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने तो बस एक ही चीज़ की रट लगाई हुई है कि मैं टेयोंग से शादी कर लूँ, कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं रहा है। इस पर जिन कहता है तो क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू। जहाँ जंगकुक जिन की तरफ देखता है, इस पर जिन कहता है कि एग्जैक्टली जंगकुक तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। जंगकुक तुम चाइल्डहुड से टेयोंग को लाइक करते थे
और अब जब आर्यन तुम्हारी शादी फिक्स करवा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता, इस पर जिन कहता है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो? अगर करते हो तो बताओ, मैं आर्यन से उसके लिए बात करूँगा। इस पर जंकुक कहता है कि बात वो नहीं है ह्यूंग। जिस पर जिन कहता है कि तो फिर जब तुम किसी को पसंद नहीं करते तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस पर जंकुक कहता है बट मैं टेयोंग को जानता ही कितना हूँ, मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ ह्यूंग? जिस पर जिन कहता है कि इसीलिए तो कौन सा हम तुम्हारी शादी फ़ौरन करवा रहे हैं, तुम्हारे और टेयोंग के पास अभी भी थोड़ा टाइम है। अभी एक काम करो, तुम जाओ टेयोंग को शॉपिंग पर लेकर जाओ, उसके क्लोज जाओ, उसको थोड़ा समझो। आई एम श्योर तुम उसे भी पसंद करने लगोगे अगर तुम उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो। जंकुक ट्रस्ट मी, टेयोंग बहुत अच्छा लड़का है और एटलीस्ट मेरे लिए प्लीज़ एक बार उससे मिल के देख लो। जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता, वेल नहीं हम दूसरी तरफ टेयोंग को देखते हैं जो कि जंकुक के साथ वेडिंग की शॉपिंग पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो बार बार क्लोथ चेंज करे जा रहा था क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्योंकि उसे आज किसी भी कंडीशन पे परफेक्ट लगना है, बट टेयोंग को कोई भी सूट अच्छा लग ही नहीं रहा था। तभी शुगा रूम में आता है जहाँ रूम की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इस पर शुगा कहता है कि हद है टेयोंग, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए, जंकुक किसी भी टाइम यहाँ पहुँचने वाला होगा और तुम होगे। टेयोंग कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। फिर शुगा कहता है कि टेयोंग मेरी एक बात समझ में नहीं आती, हाँ जब भी बात जंकुक की आती है तो मैं तुम नर्वस क्यों हो जाते हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम जो भी वेयर करोगे बहुत अच्छे लगोगे। जहाँ जंकुक इस पर टेयोंग बेड पे बैठता है और कहता है कि पता नहीं, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। जब भी जंकुक की बात आती है मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जाता हूँ। इस पर शुगा कहता है कि अभी से तुम्हारी ये हालत है तो शादी के बाद क्या होगा? इस पर टेयोंग ब्लश करता है और कहता है कि ह्यूंग। शुगा कहता है कि सीरियसली तुम ब्लश कर रहे हो? हाँ नो वंडर, अगर हो सकता तो मैं इस कंडीशन में देखता ना तो वो कभी भी तुम्हें टीज करने का चांस नहीं छोड़ता। जहाँ टेयोंग कंटिन्यूसली स्माइल करता तभी शुगा कहता है कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ, मैं और डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जहाँ टेयोंग अपना हेड लाते तो वेल वहीं दूसरी तरफ हम जियान मैंशन का सीन देखते हैं जहाँ आर्यन जिनके साथ खड़े हुए थे और वो कहते हैं कि सच में जंकुक इतनी आसानी से तैयार कैसे हो गया टेयोंग के साथ जाने के लिए? तुमने उसे कोई धमकी वमकी दी है क्या? इस पर जिन कहता है कि कुछ भी आर्यन, मैंने उसे समझाया तो वो समझ गया। तभी जंकुक जिमिन के साथ नीचे आता जहाँ जिमिन उसे रेडी करा था, जहाँ जिमिन ने उसे टेयोंग के पसंद के क्लोथ्स पहनाए थे। जहाँ जंकुक इस तरह के क्लोथ नहीं पहनता था, तभी जंकुक नीचे आता है, वो आर्यन के फ्रंट में आके खड़ा होता है। तभी आर्यन स्माइल करता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट की। टेयोंग का ख्याल रखना और एक काम करना, तुम लोग बाहर कुछ खा भी लेना, उसे डिनर पर लेकर चले जाना और हाँ अपने लिए उसी के पसंद के क्लोथ्स लेना, ठीक है? जहाँ जंकुक इरिटेटिंगली आर्यन को घूरता है और कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ? इस पर आर्यन कहता है कि हाँ ठीक है तुम लोग जाओ, जिमिन तुम भी जाओ। जहाँ जिन आर्यन की तरफ देखता था भी जंकुक भी आर्यन की तरफ देखता है। इस पर जंकुक कहता है कि जिमिन क्यों? एक सेकेंड, जिमिन मेरे साथ क्यों चल रहा है? इस पर आर्यन कहता है क्योंकि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता और मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। अचानक तुम टेयोंग के साथ जाने के लिए रेडी हो गए, मुझे तुम पर पक्का यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, इसीलिए जिमिन को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ ताकि तुम अकेले में टेयोंग को डरा धमका ना सको। जहाँ जंकुक इरिटेटिंगली जिमिन को घूरता है और जंकुक मेंशन से बाहर निकल जाता है। जहाँ जिमिन जंकुक को जाता हुए देख रहा था, तभी आर्यन कहता है कि जिमिन पूरा टाइम टेयोंग और जंकुक के साथ ही रहना और हाँ जंकुक पे नज़र रखना कि वो अकेले में टेयोंग के साथ ना हो, ओके? फिर जिमिन कहता है कि डोंट वरी होगा, मैं उन दोनों के साथ ही रहूँगा। जहाँ आर्यन अपना हेड लाता है और जिमिन भी मेंशन से निकल के चले जाता है। जहाँ आर्यन तभी अपनी आइज रोल करता है और जिन की तरफ देखता है, जहाँ जिन इरिटेटिंगली आर्यन को घूर रहे थे। वेल हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम जंकुक और जिमिन को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठे हुए थे, जहाँ वो लोग टेयोंग के मेंशन के बाहर ही खड़े हुए थे। इस पर जंकुक कहता है कि सच बताना तुम्हें पहले से पता था ना, वो जानबूझ के कोरिया बुलाया गया है ताकि टेयोंग और मेरी शादी करवा जाए। जहाँ जिमिन जहाँ वो फ़ोन यूज़ कर रहा था वो आइज रोल करता है और जंकुक की तरफ देखता है। इस पर जंकुक कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ही मुझे बिट्रे करोगे। जहाँ जिमिन स्माइल करता है वो वापस अपना फ़ोन यूज़ कर लगता था। तभी उन लोगों की कार की विंडो पर नॉक होता है। जहाँ जंकुक आइज रोल करता है वो अपने फ्रेंड में शुगा को देखता है। जहाँ शुगा स्माइल करता है। तभी जंकुक कार का दरवाज़ा खोलता है, वो कार से बाहर आता है। तभी जिमिन भी आइज रोल करता है वो शुगा की तरफ देखता है। जहाँ जिमिन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो इमीडिएटली अपना फेस नीचे की तरफ कर लेता है ताकि शुगा उसे ना देख पाए। तभी जंकुक कार से बाहर आता है। तभी शुगा कहता है कि आई एम सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा, टेयोंग बस रेडी है, वो आ ही रहा है। वैसे तुम कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पियोगे तो अंदर आ जाओ।
इस पे जंकुक कहता है कि नो थैंक्स, बस हम टेयोंग को पिक करके निकलेंगे। इस पर शुगा कहता है कि ठीक है। तभी इतने में जंकुक अपनी आइज रोल करता है जहाँ वो देखता है कि टेयोंग उन लोगों की तरफ ही चलता हुआ आ रहा है जहाँ टेयोंग ने काफ़ी सिंपल क्लोथ्स पहने हुए थे और उस सिंपल क्लोथ्स में टेयोंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जहाँ जंकुक ब्लैंकली बस टेयोंग की तरफ ही देखता रह जहाँ जंकुक टेयोंग को देखने में इतना बिजी था कि वो रियलाइज़ ही नहीं करता कि टेयोंग उसके सामने आके खड़ा हुआ है। तभी शुगा ये चीज़ नोटिस करता हुआ कहता है कि जंकुक, जहाँ जंकुक अपने सेंसेस में आता है और कहता है कि हाँ। जहाँ शुगा स्माइल करता है और कहता है कि 7 बजे से पहले पहले टेयोंग को घर छोड़ देना। एक्चुअली टेयोंग ज़्यादा देर तक बाहर रहता है तो मैं उसके लिए बहुत परेशान होता हूँ, इसीलिए उससे थोड़ा जल्दी ड्रॉप कर देना। इस पर जंकुक कहता है कि डोंट वरी होंग, मैं टेयोंग का अच्छे से ख्याल रखूँगा। जिस पे शुगा जंकुक के शोल्डर टैप करता है और कहता है कि आई ट्रस्ट यू। तभी जंकुक हाथ जोड़ करता है और टेयोंग की तरफ देखता है जहाँ शुगा टेयोंग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ जंकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था जहाँ टेयोंग को ये थोड़ा अजीब लगता है अपनी आइज़ इमीडिएटली फ्लोर की तरफ कर लेता है जहाँ जंकुक बस ब्लैंकली टेयोंग को घूरे जा रहा था। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड नहीं एंड हो जाए। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.